हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिकल स्टडी। मैं रवि आपका टॉपिकल स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम एसएससी सीजीएल 2020 के क्वेश्चन सॉल्व करने की सीरीज में ये हमारा चौथा लेक्चर है, जिसमें हम एसएससी सीजीएल 2020 के 16 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। डीआई सभी 25 क्वेश्चन साथ में करेंगे, जिसमें डीआई भी इंक्लूड होगी और क्वेश्चंस दोनों माध्यम में अपीयर होंगे, जिससे हिंदी व इंग्लिश माध्यम के छात्रों को प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, किसी वस्तु को 246.80 में बेचने पर प्राप्त लाभ वस्तु को रुपए 216 में बेचने पर होने वाली हानि की राशि से 20% अधिक है। इसका कहने का ये मतलब है कि कोई वस्तु 246 में जब बेची जाती है और जब 216 में बेची जाती है, तो किसी पे लाभ होता है और किसी पे हानि होता है, और ये परसेंटेज में डिफाइन किया गया कितना लाभ और कितना हानि हो रहा है। मतलब कहने का मतलब सीधी सी बात है कि उसने 2 सीपी दे रखा है हमको। ठीक है, अब देखिए, पहला सीपी SP1 हम मान लेते हैं। SP1 हमारा कितना दिया है? 246.80। ठीक है, और दूसरा सीपी कितना, सॉरी SP, दूसरा SP कितना दिया हुआ है? 216। ठीक है, होने वाली राशि 20% अधिक है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इस पे जो हो रहा है, इस पे हानि हो रही है 216 में बेचने पे। ऑब्वियसली बात है, जो कम रहेगा उस पे हानि होगी। और कितना का हो रहा है? तो बोल रहा है कि 20% अधिक है, मतलब SP1 जो है 20% अधिक है। जैसा कि हम जानते हैं कि 20% का मतलब होता है 1/5। अगर ये यहाँ पे 5x की हानि हो रही है, तो यहाँ पे 6x का लाभ हो रहा है, क्योंकि 20% अधिक है। ठीक है, अब क्या बोलता है, यदि वस्तु को 220.75 में बेचा जाता है, किसमें? वस्तु को अगर 220.75 में बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ और हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए, जो दोनों SP का अंतर है वो लाभ और हानि के अंतर के बराबर होगा। ठीक है, अब ये हानि हो रहा था, हम इसको माइनस कंसीडर करेंगे, तो 6x माइनस माइनस 5x इज इक्वल टू 246.80 माइनस 216। यहाँ पे 11x बराबर कितना हो जाएगा? 3.80। x इज इक्वल टू 11 दूना 22, 11 अठे 88, 2.8। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इससे हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि कितना हमको हानि हो रहा है। अगर 5x का हानि हो रहा है, तो अगर हम 5 का 2.8 में गुणा करेंगे, 2.8 कितना हो जाएगा? सॉरी, 5 अठे 40, 5 दूनी 10, 4 14 रुपए की हानि हो रही है। अब किसी सीपी में अगर 14 रुपए की मतलब कोई सीपी रहेगा, अगर उसमें 14 रुपए की हानि हो रही है, तो उसमें 14 रुपए प्लस कर देंगे तो हमारा सीपी आ जाएगा। तो 216 में बेचने पे हमें 14 रुपए की हानि हो रही है, तो 216 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 6 4 10, 1 1 2 1 3, 230। ये हमारे किसके बराबर हो जाएगा? सीपी के बराबर हो जाएगा। अब बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 220 दशमलव, देखिए सीपी हमारा ये है 230, और बेच कितने में रहा है? 220 में। ठीक है, ये हमारा सीपी हो गया और ये हमारा एसपी हो गया। तो 220.75 में बेचने पर, ठीक है, 220.75 में बेचने पर कितनी लाभ और हानि होगी? तो 230 इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा? 9.25 अपान सीपी, नीचे सीपी पे ही लाभ और हानि कैलकुलेट किया जाता है 100। तो क्या हो जाएगा ये? अगर हम देखो, लॉस तो हो ही रहा है, इतना कंफर्म है, क्योंकि सीपी से कम में बेच रहे हैं और लगभग 23 चौका 92 टाइम्स जा रहा है, लगभग 4%, और 5% तो होगा नहीं। ठीक है, 7%, 3% तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बोला है, एक माँ और एक उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात। ठीक है, ये हमारी है प्रेजेंट एज।
प्रेजेंट एज का अनुपात कितना है, ये मॉम है और ये डॉटर है, 7:1 का है। ठीक है, बोला 5 वर्ष बाद। ठीक है, ये प्रेजेंट एज है, ये वाली है, सॉरी। अब यहां से 5 वर्ष बाद, ठीक है, कितने, 5 ईयर लेटर, कितनी हो जाती है, 4:1। ठीक है, 4:1 हो जाती है। उनकी वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला मेथड ये अपनाया करिए कि इन दोनों का डिफरेंस अगर सेम रहे तो डायरेक्ट हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके वन यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 7 - 4 3 आ रहा है, यहाँ पे 1 - 1 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, +5 ईयर्स है। तो हम ऐसा करेंगे, इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 1 = 7, फिर इससे इसका 4 × 1 = 4, 7 - 4 = फिर इससे इसका करेंगे, फिर इससे इसका करेंगे। ठीक है, 4 × 5 = 20, 4 पंचे 20, 1 पंचे 5। ठीक है, तो 3 यूनिट बराबर 15, 1 यूनिट बराबर 5। हमको 1 यूनिट की वैल्यू पता चल गई। तो 7 यूनिट की वैल्यू, मॉम की उम्र कितनी होगी, प्रेजेंट एज 35 ईयर्स, 7 × 5, और डॉटर की कितनी होगी, 5, और इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, = 30 ईयर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये हमारा डीआई का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि नीचे दी गई तालिका 2020 के दिसंबर महीने के दौरान किसी कंपनी के 4 कर्मचारियों द्वारा प्राप्त आय रुपयों में उनकी आय स्रोतों को दर्शाती है। तो अमित और सुरेश दोनों का कुल एरियर, ठीक है, एरियर हमारा यहाँ पे है। ठीक है, अमित और सुरेश यहाँ पे है। ठीक है, दोनों का कुल एरियर, तो एरियर 6,000 तो 12,300 रुपए अमित और सुरेश का कुल एरियर हो गया, 12,300 रुपए। ठीक है, अब क्या बोलता है, अमित और सुरेश का कुल एरियर नितिन और वरुण दोनों की कुल एरियर से कितने % कम है। ठीक है, अभी हमारा नितिन है और इनका भी एरियर, ये इनका एरियर है और ये इनका एरियर है, तो 7 × 5 = 12,500। ये नितिन और वरुण का एरियर है कितना, 12,500। ठीक है, ये दोनों, ये वाला। ठीक है, अब इनसे कितना कम इनका है, तो इनसे कंपैरिजन हो रहा है, तो नीचे कौन आएगा, ये आएंगे। तो 200 का डिफरेंस है बटे 12,500 × 100। ठीक है, 100 से 100 कटा, 25 पंच 5 25 में, और 5 40। ठीक है, तो 5 × 8 = 40 और 5 × 55 = 25, 5 × 1 = 5, 5 × 3 1.6%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है 22 संख्याओं का औसत 37.5 है, पहली 12 संख्याओं का औसत 40.6 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 35.4 है। यदि 11वीं और 12वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इसको हम बहुत ही बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे, कोई डेविएशन नहीं लेना है हमको। ठीक है, अगर 22 संख्याओं का औसत 37.5 है तो 22 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 × 37.5 = पहली 12 संख्याओं का औसत 40.6 है, पहली 12 संख्याओं का 40.6 है, और अंतिम 12 संख्याओं का, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, पहली 12 संख्या और अंतिम 12 संख्या, तो 12 12 24 संख्या हो रही है। ठीक है, जबकि 22 संख्या ही टोटल है, तो यहाँ पे जितना समेशन एक्स्ट्रा आएगा इससे हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, ये बोल रहा है कि 11वीं और 12वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत, तो 2 संख्याओं को निकालेंगे तो डिफरेंस तो पता चल जाएगा यहाँ से कैलकुलेट कर। चलिए तो हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 22 पंचे 110, 11 हासिल, 22 छक्का 132, 22 सत्ते 154, 154 और 11 कितना हो जाएगा, 154 और 11 165। ठीक है, और 16 हासिल, 22 3 66, 66 और 16 82। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट पे 825 दशमलव रहेगा।
ये 12 छंग 72 और यहाँ पे 0 7, 12 चौक 48, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट रहेगा, फिर प्लस 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 4 64, 12 3 36, 6 42, ठीक है, ये 424 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये, 8 2 10 और 7 4 11 1 12, 8 2 10 1 11 और 4 4 8 1 9, ये 912 आ रहा है, ठीक है, 912 और ये कितना है 825। तो आपको पता होना चाहिए कि 912 825 से बड़ा है, ठीक है, और 22 संख्याओं का सम कितना है 825 है, जबकि ये आ कितना रहा है 912। तो इसका मतलब है कि इसमें 11th और 12th नंबर को अधिक बार जोड़ा गया है, तो 11th और 12th नंबर को निकालेंगे तो इसमें माइनस करेंगे, ठीक है, 9 1 2 और 8 25, 12 में से 5 गए 7, 0 और 10 में से 2 गए 8, 87, ठीक है, 87 हमारा माइनस हो गया, ठीक है। अब 87 11th और 12th नंबर का समेशन है और ये हमारा पूरा कितने नंबर का समेशन है, पूरा 22 नंबर का समेशन है। इसमें से हमको दो नंबर 11th और 12th निकालना है, तो 825, एक मिनट, 825 माइनस 11th प्लस 12th नंबर, ठीक है, इन दोनों को बाहर निकालना है हमको। तो 825 उन दोनों का समेशन कितना है 87। अब इसको माइनस करेंगे, 15 में 7 गए 8, 11 में से 8 गए 3 और 7, ठीक है। अब ये 738 हमारा 20 नंबर का समेशन है, तो 20 नंबर का समेशन है तो नंबर समेशन ऑफ नंबर्स बटे नंबर्स, कितनी नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 तिहाई 60, 13 50, 20 छक्का 100, 20 सत्ते 140, 20 अट्ठे 20 सत्ते 140, 20 अट्ठे 160, 20 नौया 180, 20 छक्का नहीं कितना बचा है, 20 तिहाई 60 हो गया और 13 बचा 138 हो रहा है ना, 20 छक्का 120, 20 सत्ते 140, तो 20 छक्का जाएगा, ठीक है, 20 छक्का 120 हो गया, फिर भी 18 बचा, 20 नौया 180, ठीक है, हमारा 36.9 आंसर आ गया, ठीक है। 20 संख्याओं का औसत 36.9 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू -11 और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को जब इस फॉर्म में चीजें दी रहे हैं, ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये वाला एक फॉर्मूला होता है अलजेब्रा का, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। उसके बाद ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy वाई जेड और जेड एक्स। इसमें से हमको सबकी वैल्यू पता है, ठीक है, तो यहीं पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। आप लोग ध्यान रखिए कि यहाँ पे जिस तरह की वैल्यू दे रही उस तरह का फार्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस माइनस ही कर लो, अगर ब्रैकेट खुला, अगर ब्रैकेट ऑन है तो नहीं होगा, जेड एक्स, ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट कर लो। तो ऐसे ही फॉर्म में लिख सकते हैं अगर हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू दी हो। और इसका एक फॉर्म और होता है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 1/2 एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हमको जरूरत किसकी है, इसकी जरूरत है क्योंकि इसकी सारी वैल्यू दी गई है,
तो क्या हो जाएगा, हम इसमें अपनी वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी दी गई है 2, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी दी गई है 2, और 2 का स्क्वायर बोल रहा है 4 माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है -11, ठीक है, ये -11 हो गया। अब यहाँ पे 4, ये आ रहे थे 33 4 37, 37 गुना कितना होता है 2 इंटू 37 इज इक्वल टू 74। ऑप्शन नंबर सी इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिभुज ABC के दो कोण B और C के आंतरिक समद्विभाजक मतलब एंगल बाइसेक्टर्स के बीच कोण का माप 132 अंश है, तो कोण A का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा ट्रायंगल ABC है, ठीक है, A, ये B और ये C। चलिए, ये दो कोण BC, ये हमारा एंगल B है और ये हमारा एंगल C है, इनके आंतरिक समद्विभाजक, ठीक है। आंतरिक समद्विभाजक क्या होता है B और C के, मतलब ये एंगल है हमारा, तो इसको एकदम बाइसेक्ट करती हुई जो लाइन जाएगी वही होगी एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। एंगल को दो भागों में बांटने वाली लाइन को एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। अब बोलता है कि उसकी क्या है 132 अंश है, और हमने I मान लिया, ठीक है। तो क्या हमारा होता है कोण BIC बराबर 90 प्लस कोण A/2। यह फार्मूला आप डिराइव भी कर सकते हो, ठीक है। तो 90 कितना है, BIC कितना है 132, तो कोण A का मान भी पूछा है 90 प्लस कोण A/2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 10 42 हो जाएगा कोण A/2। कोण A की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी 84। ऑप्शन नंबर ए इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर है, इनको x मान लो दोनों को, तो 2x प्लस 132। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है 180। 2x इज इक्वल टू 8, इसके बाद 4, ठीक है, नहीं आएगा 48। x इज इक्वल टू 24। तो कोण A का मान पूछ रहा है हमको, तो कोण B कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। कोण B भी 48, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है कोण AB, कोण C भी 48, ठीक है। 48 48 96 हो गया, और 180 माइनस 96 कितना आ जाएगा 84। ये कोण A बराबर हो गया, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बोल रहा है 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा, ठीक है। 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और जबकि थीटा जो है वो 0 और 90 से बराबर है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बोल रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले पुटिंग ही लगा देंगे, थीटा इज इक्वल टू 30 रखते हैं। हमको बाउंडेशन यहाँ पे लिमिटेशन दी गई है कि थीटा जो हमारा होना चाहिए वो 0 और 90 के बराबर होना चाहिए। तो स्टार्ट करिए 30 रखने से। 1 + 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, स्क्वायर लगा तो 1/3 हो गया, प्लस 2 sin 30 की 1/2 sec 30 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, cos 30 की वैल्यू हमको √3/2 होती है, जबकि sec का उल्टा होता है 2/√3, तो 4/3। हाँ, अब इसमें देख लेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, क्वेश्चन की वैल्यू कितनी आ रही है वो देख लेंगे, ठीक है। ये 1 था और यहाँ पे 2/3 हो गया, फिर प्लस 2 से 2 कैंसिल 4/3, ठीक है। यहाँ पे 5/3 प्लस 4/3 कितना हो गया 9/3, 3 3 जा 9। अब इसमें से हम आंसर ऑप्शन से रखेंगे थीटा इक्वल 30, तो पहले डी ऑप्शन में रखते हैं 1 + sin 30 1/2 प्लस 1 माइनस sin 30 1/2, ये कितना हो जाएगा 3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है एक रेलगाड़ी पहले 75 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित एक समान चाल से तय करती है और अगले 90 किलोमीटर की दूरी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर अधिक, ठीक है, अधिक की औसत चाल से तय करती है। यदि यात्रा को पूरा करने में 3 घंटे का समय लगता है तो सामान्य चाल से रेलगाड़ी को 300 किलोमीटर की दूरी, ये तो हमारा 300 किलोमीटर की दूरी जब हमको स्पीड पता रहेगी तभी तो हम समय निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको स्पीड पे फोकस करना पड़ेगा। तो हमको टाइम दिया हुआ है, हम जैसा कि जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो टाइम हमको निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहली 75 किलोमीटर की दूरी माना वो एक्स से चलती है, ठीक है, और टोटल समय लगता है 3 घंटे का, और आगे की 90 किलोमीटर की दूरी वो 10 किलोमीटर और बढ़ा देती है ट्रेन जो है हमारी, ठीक है। टोटल में लगता कितना, 3 घंटे, और ये भी किलोमीटर पर आवर में सारी चीजें हैं, ठीक है। अब इसको तो हमको सॉल्व ही करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको 3 से कट करते हैं, कितना हो जाएगा 25 प्लस 30 बटे एक्स, एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक तो बनना ही पड़ेगा ये, क्योंकि हमको स्पीड निकाल के उसके बाद उसका यूज करना है। अगर डायरेक्ट स्पीड पूछा होता तो हम इसमें हिट एंड ट्रायल लगा भी सकते थे, ठीक है। तब इसको हमको सॉल्व ही करना पड़ेगा। चलिए शॉर्टकट में सॉल्व किया जाए। तो 25x प्लस 250 प्लस 30x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x। तो कितना हो गया है 55x, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये 55 जो है 30 30 50 मतलब 30 50 प्लस 55x उधर जाएगा तो माइनस 55x हो जाएगा, और 10 कैंसिल होगा तो माइनस 45x हो जाएगा। इसको मिटाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x, फिर ये जो 250 है ये भी माइनस में आ जाएगा, 250 इज इक्वल टू 0। अब हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो माइनस माइनस डबल है तो एक से माइनस होता है, एक्स स्क्वायर माइनस इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 5 और 25 मतलब 50 पंचे 250 होता है ना, तो माइनस 50 माइनस 5x, माइनस माइनस होते एक माइनस और एक प्लस होता है, तो यहाँ बड़ा वाला माइनस रहेगा तभी तो माइनस आएगा, प्लस 5x माइनस 250 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन x माइनस 50 प्लस 5 कॉमन x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू माइनस में नहीं होगी, x बराबर कितना आ गया 50 आ गया, ठीक है। हमारी स्पीड जो है वो 50 आ गई, समान स्पीड, क्योंकि 75 किलोमीटर की जो दूरी चल रहा था वो एक निश्चित एक समान चाल से चल रहा था, ठीक है। तो हमको पूछ रहा है कि 300 किलोमीटर की दूरी चलने में कितना समय लगेगा, तो 300 बटे 50 5 30, 6 घंटे का समय हमें लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इसमें बोल रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 405, ए प्लस बी बराबर 9, तो ए बी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो हमको ए प्लस बी किसके फार्मूले में आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी के होल क्यूब के फार्मूले में आता है, उसमें ए प्लस बी भी आता है, उसमें ए बी भी आता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ठीक है। तो a प्लस बी का मान कितना 9, 9 81 9 729 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान कितना है 405 प्लस ए बी का मान हमको कैलकुलेट करना है और a प्लस बी का मान कितना है 9, ठीक है। ये इसमें से माइनस होगा, 9 माइनस 5 4
2 माइनस 0 2 3 इज इक्वल टू 3, ये 27 हो जाएगा ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 324/27। ठीक है, तो काटो कितना आएगा 3, हाँ 4 2 6 3 9, 3 से कटेगा 3 8 24, 3 9 27, 9 1 9, 9 2 18, 12, ए बी बराबर 12 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बोल रहा है कि 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा, ये हमको बोल रहा है 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिया है, और थीटा जो है 0 से 90 के बीच में, तो tan थीटा और sec थीटा का। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक बन गया 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दो 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 4 साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यही हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे क्वाड्रेटिक। तो 4 3 12, तो 4 कैसे आएगा 6 दूनी 12, 6 माइनस 2 4। ठीक है, क्या आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 3 साइन थीटा कॉमन, साइन थीटा प्लस 2 माइनस 2 साइन थीटा प्लस 2, ये हमारा कॉमन हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू -2 तो हो नहीं सकती। ठीक है, 1 से 1 -1 से 1 के बीच में रहती है। साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। यहाँ से हमको साइन थीटा 2/3 आया। ठीक है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है 2 और ये 3, तो 3 3 9 माइनस 4 √5 हो गया। बोल रहा है tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी लंब बटे आधार 2/√5 प्लस सेक थीटा कॉस को उल्टा है, कॉस कितना होता है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे 18 3/√5 क्या हो जाएगा 5/√5 कितना हो जाएगा, दोनों √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5√5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। DI का क्वेश्चन है, नीचे दी गई तालिका 2016 से 2020 तक 4 शहरों में लगाए गए पेड़ों की संख्या दर्शाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि 2016 से 2020 तक पूर्ण में लगाए गए पेड़ों की तुलना में, पूर्ण मतलब पुणे है ये। ठीक है, 2016 से 2020 तक, 2016 से 2020 तक पुणे में लगाए गए पेड़ों की तुलना में अहमदाबाद में कितने पेड़ अधिक लगाए गए थे। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसको ऐड कर लिया जाए। पुणे में और किस में बोल रहा है अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद कितना है इतना है, और 2020 16 से 2020 तक पूरे में पूछ रहा है, तो इसमें देख लेंगे डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा। ठीक है, पुणे में तो ये 18 7 25 होता है 700,
यहाँ पे लिख लेते हैं, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, लिख रहे हैं हम यहाँ पे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 700 इनका डिफरेंस हो गया। 700 पेड़ अहमदाबाद में अधिक लगाए गए, इसमें कितने लगाए गए दोस्तों, इसमें 1850 है, 18 4 22 और 50 और जोड़ देंगे 23 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 450 पेड़ लगाए गए अधिक 450, इसमें कितने लगाए गए 1840 है, 60 1900, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 500, 18 5 5 13, फिर ये और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 560। अब इसमें देखो 1900, ये 50 ही ज़्यादा है। इसमें देखते हैं ये 2000 और 2100, ये 100 ज़्यादा है, इसको ऐड कर लेते हैं हम, ठीक है। 0 5 5 10 से 16, 5 1 6 4 10 7 17 1 18, 1860 पेड़ ज़्यादा लगाए गए। ऑप्शन नंबर डी इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला यदि 6 अंक वाली संख्या 5x, 6 अंक वाली कितनी 5x 4 2 3 y 88 से विभाज्य है। 88 का फैक्टर कितना होता है 11 गुणे 8, तो 5x माइनस 8y की वैल्यू का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 11 से पहले 8 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, लास्ट की 3 नंबर अगर 8 से कटती है तो हमारा नंबर भी पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा पक्का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8 से डिविजिबल करेंगे तो 8 दूनी 16 और यहाँ पे 7 बचा, और यहाँ पे 7 बचा तो y की वैल्यू 1 रखेंगे 71, 71 8 से कटेगा नहीं, 2 रखेंगे तो 72, तो 8 9 72 होता है, तो y की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। अब 11 से डिविजिबिलिटी का ये होता है कि ऑड प्लस इवन प्लेस का सम जो है या तो 0 रहना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल रहना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये 5 4 9 3 12, सॉरी ये नहीं रहेगा इसका, बस 12 माइनस फिर ये इसका नहीं सॉरी, तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। x प्लस वाई प्लस 2, एक्स प्लस वाई प्लस 2। अब हम x प्लस वाई प्लस 2 की वैल्यू क्या लेंगे, ये 0 से 0 आ जाए इसका रिजल्टेंट, या तो 11 का मल्टीपल हो जाए। तो 12 यहाँ पे है, y की वैल्यू हमको 2 पता है, तो 2 2 4 हो गया, 0 लाने के लिए हमको 8 की और जरूरत है, तो x इज इक्वल टू हमारा 8 हो गया। अब यहाँ पे हम 5x माइनस 8y, ठीक है। तो 5x की वैल्यू 5 8 40 माइनस y की वैल्यू 16, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 10 में से 6 गए 4, 3 में से गए 2। ऑप्शन नंबर डी इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है ओ केंद्र वाले वृत्त में, ठीक है, ए बी और सी डी जीवा इस प्रकार हैं, ये हमारा एक वृत्त है, ठीक है। ये हमारा वृत्त है, इसका केंद्र क्या है, वो है सेंटर ओ है। एक वृत्त में व्यास ए बी और सी डी जीवा, व्यास इसका ए बी है और सी डी जीवा इस प्रकार है कि ए बी सी बराबर कोण 34 अंश, हमारी ये जीवा सी डी हो गई, कि कोण ए बी सी यहां पे दिख रहा है हमको, सॉरी ये हो गई, ठीक है। तो ये कोण हमको 34 दे रहा है, 34 डिग्री दे रहा है, और बोला कि सी डी बराबर बी डी, तो बी डी को हम मिला लेते हैं, ये दोनों हमारे बराबर हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स जो है बराबर रहते हैं, जैसे ये वाला बराबर रहेगा और ये भी एंगल बराबर रहेगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब जो इसके सामने का एंगल होगा वही इसके सामने का एंगल होगा। तो क्या हुआ कि सी डी बराबर डी, कोण डी बी सी की माप ज्ञात करें। डी बी सी कहाँ पे है, डी बी सी, इसका माप पूछ रहा है, ठीक है। तो हमको जैसा कि पता है ये हमारा
अर्धवृत्त है, ठीक है, इसमें जो कोण बनता है वो 90 अंश बनता है, ये हमारा 90 अंश हो गया, ठीक है। मतलब ये पूरा सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल में बना मतलब कोण जो होता है 90 अंश होता है। तो 9 3 12 124, 180 माइनस 124 56, ये 56 अंश हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 56 होता है। और हम एक चीज और देख रहे हैं कि ये एक सर्किल में हमको क्वाड्रिलेटरल बना हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कर सकते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कह सकते हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, ये जो 56 डिग्री है, चक्रीय चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 अंश होता है। तो ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, इनका सम 180 अंश होना चाहिए, जबकि एक 56 है, तो 180 माइनस 56 कितना हो जाएगा, ये 56 50 4 हो जाएगा 60, मतलब 56 4 60, 20 80, 24 इधर हो गया, 8 2 10, कितना हो जाएगा ये 124 हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों एंगल हमारे बराबर हैं, क्योंकि दोनों साइड बराबर है, तो 2x प्लस 124 इज इक्वल टू 180। तो 2x इज इक्वल टू 10 में से 4 गए 6, 11 में से 8 गए 3, ठीक है। 10 में से 4 गए 6, और यहाँ पे कितना बचा, 7 बचा, 7 में से 2 गए 5 होगा ना। 2x बराबर 56 हो गया, x बराबर 28। हमको पूछा क्या था, DBC की माप, DBC, तो x ही है, तो 28 ऑप्शन कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमसे पूछ रहा है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 7 है, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपन 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे हम सिंपली। साइन थीटा कॉस थीटा साफ साफ दिख रहा है, 1 बाई साइन थीटा, कोसेक थीटा को लिख सकते हैं, प्लस कॉट थीटा को कॉस थीटा अपन साइन थीटा लिख सकते हैं, 1 कोसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1 साइन थीटा इज इक्वल टू 7 हो गया। तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 7। तो साइन थीटा से कट गया ये, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, ठीक है। इसको हम दोनों साइड से कर सकते हैं, मतलब चाहे तो वो लगा सकते हैं CND रूल लगा सकते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7 माइनस 7 कॉस थीटा। चलो, तो 8 कॉस थीटा इज इक्वल टू 6 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 बाई 4। अब हमको साइन की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है, 3 बटे 4, तो 4 4 16 माइनस 9 7, अंडर रूट 7 हो जाएगा ये, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा लंब बटे कर्ण, तो 4 7 बाई 4 माइनस 16, 4 चौक 16 हो जाएगा ना, माइनस 1 अपॉन 4 7 बाई 16 प्लस 5, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 7 बाई 4 मतलब 7 बाई 4 माइनस 1 हो जाएगा, और 7 बाई 4 प्लस 5 हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 बाई 4 और 3 बाई 20 27, 3 बटे 27 आ जाएगा, तो 1 बटा 9 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला ए एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, ए इतनी क्षमता है कि एक कार्य को वो 15 दिन में खत्म कर सकता है, ठीक है। बोल रहा है कि बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है, तो हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, तो बी ज्यादा कार्य कुशल है बोल रहा है, कितना है 25%, 25 मतलब 1 बटा 4। अगर ए हमारा इफिशिएंसी 4 है तो इसकी 5 है, ठीक है। दोनों ने 4 दिन तक एक साथ कार्य किया,
ठीक है। अगर ए 4 की इफिशियंसी से 15 दिन काम करता है तो टोटल वर्क हमारा कितना है, 60 है। तो अब दोनों मिलके एक दिन में 9 काम करेंगे, 5 4 9, और कितने दिन तक काम किए, 4 दिन तक। ठीक, 9 चौक 36 काम उन्होंने कर दिया। बचा कितना काम, 60 माइनस 36, 10 में से 6 गए 4 और 5 में से 3 गए 2, 24 काम बचा हमारा। फिर शेष कार्य सी ने 8 दिनों में पूरा कर दिया। अब 24 काम सी अगर 8 दिन में पूरा करेगा तो उसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। मतलब एक दिन में वो 3 काम करेगा। तो ए बी सी तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब टोटल वर्क हमारा ये क्या है, टोटल वर्क है। ठीक है, टोटल वर्क हमारा 60 है। तो ए बी सी दोनों मिलेंगे तो ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 आ गई। तो 4 5 4 9 3 12, तो 60 पूरा काम है और 12, तो 12 पंचे 60, तीनों मिलके 5 दिन में काम को फिनिश कर देंगे। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बहुत वेरी करेक्ट ऑप्शन है। ये भी डीआई का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 2000, ये क्या है, ए बी सी डी 5 संस्थानों में व्यवसायिक पाठ्यक्रम वीसी के लिए नामांकित छात्रों की संख्या दी गई है। ठीक है, 2013 2014 2017 में संस्थान सी में, ये हमारा संस्थान सी है, वीसी के लिए नामांकित छात्रों की कुल संख्या 2018 में सभी 5 संस्थानों में नामांकित छात्रों की कुल संख्या, 2018 में सभी 5 संस्थानों में नामांकित छात्रों की कुल संख्या, और सी में 2013 14 और 15, 2013 14 17, 13 14 और 17 के नामांकित छात्रों की संख्या का कितना परसेंट है। ठीक है, इनको ऐड करना पड़ेगा। ये ऐड करेंगे 140, ये 260 हो गया, 360, 385। ठीक है, 385 हो गया। चलो, ये 385 हो गया हमारा। फिर उसके बाद इसको ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 7, 8 7 15, 5 20 हो गया। हाथ में आए 2, हासिल लगा 2, 4 4 8 3 11 3 14 4 18, और 18 2 20 हो गया, 2 हासिल लगा। अब ये 1 2 3 4 5 5 2 7, 700 आ गया। इसी का परसेंटेज निकालना है हमको। ठीक है, 100 से 100, 7 बचे 35, 7 बचे 35, 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। बोला 7500 की राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक निश्चित समय के लिए 9075 हो जाती है, तो उसी दर से उसी राशि पर उसी अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। राशि कितनी है हमारी, मूलधन जिसको प्रिंसिपल भी कह सकते हो, 7500 से 9075 हो जाती है। तो कितना बढ़ गया ये, 1575। ठीक है, इस सवाल को करने के कई सारे तरीके हैं। 1575 बढ़ गया और रेट हमारा यहाँ पे दिया गया है, हिंदी में दिया नहीं गया, 10% रेट पे बढ़ा है। ठीक है, अब 1575 10% रेट पे बढ़ा है। अगर 7500 का 1% 75 है तो 1575 कितना हो जाएगा, 75 से डिवाइड कर देंगे। 75 दूना 150 होता है और 75 एक कम 75 होता है, तो 21% हमारा निकला। और 10% हमारा रेट है, तो 21% जाहिर सी बात है 2 ही वर्ष में होगा, तो टाइम हमको यहाँ से मिल गया टी बराबर 2 वर्ष। ठीक है, टी बराबर 2 वर्ष मिल गया। तो बस अब निकाल लीजिए, 7500 गुणे 2 और गुणे रेट 10 है बटा 100, 75 दूना 150, 1500। तो ऑप्शन नंबर ए बहुत करेक्ट ऑप्शन है। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं इसको कि हाँ, ए बाई पी फॉर्मूला होता है ना, ए बाई पी इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n। यहाँ से हमको टाइम निकलेगा तो हम साधारण ब्याज ज्ञात ही कर सकते हैं। तो ए का मान कितना है, 9075, पी का मान कितना है 7500 इज इक्वल टू 1 प्लस ये 10/100 है तो 1/10 हो जाएगा, पावर n है। ये 1/10 1 जा 1 और 11/10 है, और इसको काटेंगे दोस्तों 5 से काटेंगे, अगर 5 एक कम 5, 5 8 40, 5 एक कम 5, 5 और 25,
ठीक है, 5 एकम 5, 5 और 25, 1500, फिर 5 यहाँ 15, 5 छंग 30, 5 यहाँ 363, 5 यहाँ 15, 300। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 363, यहाँ पे कर रहा हूँ, 363 को भी 3 से काट दो, 3 1 2 1 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 11/10 की पावर n। अब ये हमारा 11/10 की पावर 2 है, तो n बराबर 2 हो जाएगा, और उसी मेथड से हम निकाल लेंगे ये वाला करके। ठीक है, तो हमारा 1500 ऑप्शन आ गया करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 है। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज ABC है। ठीक है, ABC में कोण A बराबर 90 है इसका। ठीक है, बोल रहा है कि AD परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, AD परपेंडिकुलर टू BC, तो हमारा यहाँ पे AD खींच दूं एक, ये BC के परपेंडिकुलर है, AD परपेंडिकुलर टू BC। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि AB बराबर 12, ये हमारा 12 है, और AC बराबर 16, AC बराबर 16, ये हमारा 16 है। तो BD की लंबाई ज्ञात कीजिए, हमसे ये लंबाई पूछ रहा है। दोस्तों जाहिर सी बात है कि ये क्वेश्चन बहुत बार सामने आया हुआ है, सबके SSC सीजन में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो ये इन सिमिलरिटी का खेल होता है, सिमिलरिटी से फार्मूला डेरिवेशन होता है। फिलहाल हमको इसमें तो पता है फार्मूला, आप लोग डिराइव भी कर सकते हो। देखो अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो ये हमारा 90 है, तो ये हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल, और सेम यही क्राइटेरिया इसमें भी होगा। ठीक है, और ये बड़े वाले ट्रेंगल को ये 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये थीटा हो गया इसमें भी। तो कभी ये वाला ट्रेंगल, देखो ट्रेंगल ABC ADB के सिमिलर होगा, या तो ट्रेंगल ABC ADC के सिमिलर होगा। तो इससे कई सारे रिजल्ट मिलते हैं सिमिलरिटी लगाने से। ठीक है, तो हम आपको रिजल्ट बता देते हैं। ठीक है, एक रिजल्ट निकलता है AC² बराबर CD गुणे BC। आप सिमिलरिटी लगा के सॉल्व कर सकते हैं इसको। इसके AB² बराबर BD गुणे BC, और AD गुणे BC बराबर AC गुणे AB, और AD² बराबर BD गुणे DC। ये चार रिजल्ट निकलते हैं। ठीक है, तो हमको क्या पूछा गया है BD, तो BD किस में आ रहा है, BD कहाँ पे है, ये है BD। ठीक है, अब AD की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो ये देख लो, AB की वैल्यू पता है, BD की वैल्यू नहीं पता, निकालना है। BC की वैल्यू पता है, BC की वैल्यू भी नहीं पता, तो पता चल सकती है ना BC की वैल्यू, हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। तो 256 प्लस 144 बराबर 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4, 400। तो 12 16 20 एक ट्रिपलेट भी होता है, हम लोग ऐसे भी कर सकते थे। तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। ठीक है, AB कहाँ पे है 12, तो 144 बराबर BD कितना है, BD हमको कैलकुलेट करना है, और BC कितना है हमारा 20 है। ठीक है, तो BD बराबर 144 बटे 20, 20 सत्ते 140। ठीक है, और फिर 20 दूना 40, 7.2। ऑप्शन नंबर C इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये बोल रहा है कि 2x माइनस 3/x इज इक्वल टू 2, तो इसका 4 कितना होगा। ठीक है, तो हमको दिया है 2x माइनस 3/x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब आप देख लीजिए ये हमारा x माइनस 1/x है। ठीक है, और माइनस में है, तो अगर एक बार स्क्वायर निकालेंगे तो प्लस जाएगा, तो हमारा 4x² प्लस 3/x² कितना हो जाएगा 9/x²। 9/x² इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 2 3 6, 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 4 प्लस 12 बराबर 16 आ गया। अब फिर से इसका स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 16x² प्लस x² 4 हो जाएगा प्लस 81
एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू, अब 16 256 हो गया। अब यहाँ पे प्लस था यहाँ पे, तो यहाँ पे जाके माइनस होगा, तो -2ab होता है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 4 गुणे 9, 256, 9 चौक 36 दूना 72, 256 माइनस 72 कितना हो जाएगा, ये 6 में से 2 गया 4, 5 में से 15 में से 7 गया 8, ठीक है, और 184। ऑप्शन नंबर ए इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है कि 20%, 10% और k% की तीन छूट देने के बाद 10,000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य 6,120 है। यदि उस वस्तु पर k+20% की एकल छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारा मेन कितना है, 10,000 है। ठीक है, इसमें सबसे पहले वो 20% की छूट देता है, तो 80/100 मतलब 8,000 हो जाएगा। 20% की छूट देने के बाद उसका एसपी कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। फिर 10% की छूट देता है तो 72% हो जाएगा, 7200 हो जाएगा। ठीक है, 7200। फिर इस पे k% की छूट देता है, तो k% कितना है, 100 माइनस k/100। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है एसपी उसका, 6120। अब इसको कट कर देंगे हम, तो ये 9 से कटेगा, 6 2 8 1 9, हाँ 9 8 72 और 9 163, 9 6 54 7 9 8 72, 9 6 54 54 7 61 होता है ना, तो फिर 9 8 72 680 आ गया। फिर 8 से कटेगा ये, 8 6 48 8 56 8 64, हाँ ये यहाँ पे 100 आ गया, आप यहाँ पे 80 आ गया। तो 100 और ये 100 से ये 100 गया, फिर 100 माइनस k बराबर नहीं 8 64, 8 5 40 हो गया, 85 आएगा ना, 85। तो k इज इक्वल टू कितना आ गया, 15 आ गया। अब हमको पूछा है कि k+20 की एकल छूट जो है, मतलब सारी छूट छोड़ के वो k+20 की एकल छूट, तो हमको k के मान पता चल गया है, तो k+20 करेंगे तो 20 10 30 35% की छूट कितने पे, 10,000 पे बोल रहा है। ठीक है, 35% की छूट मतलब 65% बराबर 6500। अगर 10,000 पे 35% की छूट देगा तो वो 65% पे बेचेगा सामान को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा बॉड मास से क्वेश्चन आ गया है, तो इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका हमने बताया कि कुछ स्टेप्स अपने माइंड में ही कर लीजिए करिए, तब इसमें लिखा करिए। मतलब जैसे ये 50 दिया हुआ है, 50 माइनस ये 26 है, 26 दूना 26 तियाँ 26 चौका 104, 26 पंचे 130, 26 चौका 104 होता है ना। ओ क्या हो रहा है, 26 चौका 104 बचा कितना, 13, 26 पंचे 130 प्लस 13 दूना 26 बटे 2 प्लस ये 8 1 जा 8, 9/8 होगा, और ऑफ है, ऑफ पहले होता है तो 2 चौक 8, तो 9/4 हो गया। फिर माइनस 4 एकम 4 1 5, 5/4 हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 76 माइनस 45। ठीक है, माफ कीजिएगा ये क्वेश्चन पे यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 52 रहेगा, तो यहाँ पे 52 रहेगा। क्वेश्चन में जो ओरिजिनल क्वेश्चन पूछा गया था 52 है, तो 52 माइनस 52 में अगर 26 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6 2 8 और 5 2 7, 78 माइनस 45 बटे ये कितना हो जाएगा, 9 में से 4 1 हो गया, 3 हो गया नीचे, बराबर 33/3। कितना आ गया 11। ऑप्शन नंबर ए इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा डीआई का क्वेश्चन है। इसमें बोलता है ए बी सी डी और ई 5 संस्थानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों वीसी के लिए नामांकित छात्रों की संख्या इतना है। ठीक है, तो 2016 में ए सी और ई, ठीक है 2016 में ए सी
और ई, तो 2016 हमारा कहाँ है, ये है। और ए सी और ई, ए सी और ई, ये हमारा रहा। ए सी ई के जोड़ लेते हैं पहले की कुल संख्या ना, तो 5 8 5 13 7 20, 2 हासिल, 3 3 6 4 10, 2 12, 1 हासिल, 1 1 2 1 3 1 420। ये हमारा 420 आगे बोलता है 2018 में संस्थान बी और डी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2018 में बी और डी, 2018 कहाँ है हमारा, यहाँ पे है, और बी और डी, ये हमारा बी है और ये हमारा डी है। तो 8 2 10, इसका रेशियो निकालना है। 8 2 10, 4 3 7 1 8, फिर 1 1 2, 280, ये घटा 7 6 42, 7 चौक 28, फिर 2 तिहाई 2 दूनी 3:2। ऑप्शन नंबर बी इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला ए की आय बी की आय से 30% कम है और बी की आय सी की आय से 137.5% अधिक है। ठीक है, तो जब जो सबसे लास्ट में दिया रहे उसको 100 माना करिए आप लोग, तब ज़्यादा आसानी हो जाता है। ये ए की आय है, ये बी की आय है, सी की आय है, तो हमने माना सी की आय 100 है। ठीक है, अब सी की आय से 137% अधिक है किसकी, बी की, तो बी की 237.5% हो जाएगी, मतलब 5 हो जाएगी। अब क्या बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 30% कम है, तो 237, ये बी की आय से 30% कम है, तो मतलब 70/100। अब बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 28,500 रुपये कम है, मतलब बी माइनस ए बराबर 28,500। ठीक है, तो बी हमारा कितना है, 237.5 माइनस 237.5 गुणे 70/100 बराबर 28,500। ठीक है, अब 237.5 कॉमन लो, 1 माइनस 7/10 हो जाएगा, ये बराबर 28,500। अब इसको काटेंगे हम, पहले पॉइंट हटा दो, यहाँ पे एक और 10 लगा दो, ये कितना जाएगा, ये 3/10 हो जाएगा। इसको काटो यहाँ पे 3/10, फिर अब ये पॉइंट तो है नहीं, पॉइंट हटा सकते हैं हम। अब इसको डायरेक्ट हम किससे काटते हैं, 5 से काटते हैं। 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 5 25, 475, 5 5 25, 5 सत्ते 35, 5700, फिर 5 से, 5 9 45, 5 25, फिर 5 5 दूनी 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 0। अब 19 बचे 95, 19 छक्का 114, 60 आ गया, और 5 बराम में 60, ये कट गया। और फिर 12 120 ये है, और 3 चौक 12 होता है, तो 40 ये आ गया। ठीक है, ये 3 कट गया, तो 40, यहाँ पे 1 बचेगा, 40 1 बराबर 40, और ये 10 का मल्टीप्लाई होगा 400 हो गया, 1 बराबर 400 है। तो हम सी की आय हमको फाइंड करनी है, तो 100 का मान निकालना है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 40,000। ऑप्शन नंबर ए इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बोल रहा है ओ केंद्र 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में, ठीक है, हमारा एक वृत्त है, ठीक है, इसमें केंद्र जो है ओ है, ठीक है, केंद्र ओ है, ये हमारा व्यास है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है वृत्त वाले वृत्त में। ए बी और सी डी क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। तो ए बी और सी डी हैं क्या, लंबाई की दोनों समांतर जीवाएं हैं। अच्छा, तो ये हमारा ए बी, और कहाँ पे प्लेस क्या है, लंबाई समांतर जीवाएं, और जीवाएं
O के केंद्र के विपरीत दिशा में, मतलब विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है, ये CD हो जाएगा हमारा। और ये हमारा क्या दिया, AB 6 दिया है और ये X दिया है। जीवाओं के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है, इनके बीच की जो दूरी है वो 7 है टोटल, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम। फिर उसके बाद X का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो ये पूरा 7 है और ये कितना है, 5 है, त्रिज्या 5 दिया हुआ है और ये पूरा 7 है और ये पूरा 3 है, ये पूरा 6 है, तो केंद्र से बढ़ा लगा ये 3 3 हो जाएगा, तो ये वाला ट्रायंगल बनेगा। ये भी तो 5 ही होगा, ये 5 और ये 5 है, 3 और 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, 4 हो गया, ठीक है। अगर ये पूरा 7 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा, 3 हो गया। फिर अगर हम यहाँ से खींचेंगे, ये 5 हो गया और 3 4 5 यहाँ पे लगे, ये 4 हो गया, तो फिर ये भी 4 होगा, तो 4 4 8, तो हमारा X की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। ऑप्शन नंबर बी इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बोल रहा है कि 784 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले, ठीक है, 784 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग में अंतःस्थापित, मतलब अंतःस्थापित मतलब इनस्क्राइब्ड है, ठीक है। एक हमारा वर्ग है, ठीक है, इसमें हमारा एक सर्किल इंस्क्राइब्ड है। अब क्या बोल रहा है कि इसका एरिया, मतलब एरिया क्या होता है, ए साइड सभी की सेम रहती है स्क्वायर में, तो इसका एरिया ए स्क्वायर होता है। मान कितना है, 784, ये ए का वैल्यू कितना हो गया, 28 होगा। 784 का स्क्वायर 28 का स्क्वायर होता है, तो हम जानते हैं कि ये है हमारा, तो ये आधा ही होगा, तो इसकी त्रिज्या पता चल जाएगी हमको। इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 14 हो गई, क्योंकि ये टोटल 28 है। और वृत्त का क्षेत्रफल ही तो पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना था, पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 दिया हुआ है और 14 गुणे 14, तो 7 दूनी 14 और 14 दूना 28, 14 दूना 28 तो बराबर 22 गुणे 28, 22 अट्ठे 176 और 22 दूना 44 और 44 और 17, ठीक है, 44 और 17 कितना होगा, 7 4 11 61, 616। ऑप्शन नंबर बी इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। अब तो कोई नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। होपफुली आपको सारे क्वेश्चन एकदम अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्त फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करवा सकते हैं। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ठीक है।